अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करेंगे। एक टाइप्स को हम पहले स्टडी कर चुके हैं, एस आर और आर एस फ्लिप फ्लॉप को हम स्टडी कर चुके हैं। आज उसकी रिमेनिंग टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है एंड टी फ्लिप फ्लॉप है। तो चलिए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमारे पास सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप का जो वर्किंग है उसको हम स्टडी करेंगे, और इसका जो डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करने का हमारा रीज़न क्या है, हम वो उसको स्टडी करेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या यूज़ होता है, डिले, इनपुट्स को डिले करने के लिए। इसकी हमारे पास जो आउटपुट्स आती हैं वो इनपुट्स की तरह सेम ही आती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन सिंपल हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप का काम ये होता है कि वो क्या करता है, इनपुट्स को थोड़ा सा डिले करता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर हम डी गेट लैच को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ये तो हमने जो यूज़ किया है, ठीक है, ये लैच वही है जो डी लैच हमने यूज़ किया हुआ पहले एस आर के अंदर हमने जो यूज़ किया था डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ तक हमारे पास सेम है। सिंपल हमने क्या करना है कि इसके आगे दो नैंड गेट और यूज़ करने हैं, दो नैंड गेट को यूज़ करना है, और इसकी जो यहाँ पे ये हमारे पास है, ये इनपुट दी गई है। ठीक है, ये इनपुट हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे पल्स होगी जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक पल्स कहते हैं। या वहाँ पे हमने इनपुट देनी है क्लॉक पल्स। ठीक है, और इसी क्लॉक पल्स से ये जो इनपुट देनी है, यहाँ से हमारे पास एक इन्वर्टर लगा के हमने इसकी आउटपुट बनानी है। ठीक है, इन दोनों की ये जो इनपुट है ये आपस के अंदर कनेक्टेड होगी। ठीक है, ये एक इनपुट है जो कि क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, इसकी इनपुट भी क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट होगी, ये भी क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट होगी, लेकिन यहाँ पे पहले इन्वर्टर लगेगा। ठीक है, इन्वर्टर लगने के बाद ये इसकी इनपुट बनेगा। ठीक है, तो सिंपल हमने ये क्या देनी है, इसके अंदर डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने एक क्लॉक पल्स देनी है। ठीक है, और ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स होगी। ये जो हमारे पास ये होती है, ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स है। और नेगेटिव क्लॉक पल्स क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव क्लॉक पल्स होगी। ये हमारे पास पॉजिटिव क्लॉक पल्स है और ये नेगेटिव क्लॉक पल्स है। ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, उसका ये सर्किट डायग्राम होगी। उसके अगर हम ट्रूथ टेबल देखें, फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इसकी इनपुट्स होंगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या क्यू और डी है, ये हमारे पास क्या इनपुट्स हैं। डी जो होगी डी फ्लिप फ्लॉप 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये हमने डी की जो इनपुट देखनी है, ये देखिए, ये इनपुट्स और ये आउटपुट, ये दोनों आपके पास क्या सेम है, 0 0 1 1 0 0 1 1। तो मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपकी जो इनपुट्स होंगी वो सेम एज इट आउटपुट्स होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ डी फ्लिप फ्लॉप का काम ये होता है कि वो इनपुट्स को थोड़ा सा डिले करता है, और यहाँ पे कुछ नहीं करता। इसकी एग्जांपल जैसे कि हमने सर ने लाइट्स की दी थी, वेडिंग्स के अंदर हमारे पास जो घरों के अंदर जो लाइट्स लगती हैं, वो कभी कोई लाइट चल रही होती है, कभी कोई लाइट चल रही होती है, तो उसके अंदर हमारे पास ये डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ हो रहा होता है कि वो इस पहले रेड कलर की लाइट को डिले करता है, फिर ग्रीन को डिले करता है, फिर उसको डिले करता है। सिंपल इसका काम ये होता है कि सिर्फ क्या करता है, डिले करता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। अब जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो इनपुट्स होंगी, एक जे होगी और एक के होगी। जे के इनपुट्स इन फ्लिप फ्लॉप आर सिंक्रोनस इनपुट्स बिकॉज डाटा ऑन दीज इनपुट्स आर ट्रांसफर टू फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। अब ये सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि एट द सेम टाइम इनपुट्स दे रहे होते हैं। द जे के इनपुट्स इन द फ्लिप फ्लॉप आर सिंक्रोनस इनपुट्स बिकॉज डाटा ऑन दीज इनपुट्स आर ट्रांसफर टू द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, क्योंकि एट द सेम टाइम इसको इनपुट देते हैं, क्योंकि जो इसकी इनपुट्स होती हैं वो ट्रांसफर्ड होती हैं टू द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ओनली द ट्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स, ओनली ऑन द ट्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। व्हेन, अब हमारे पास यहाँ पे उसकी कंडीशंस आ रही हैं। व्हेन जे इज़ हाई एंड के इज़ लो, जब हमारे पास जे हाई होता है और के लो होता है, तो क्यू आउटपुट गो हाई ऑन द ट्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स एंड द फ्लिप फ्लॉप इज सेट। जब हमारे पास जे हाई होता है और के लो होता है, तो क्यू की जो आउटपुट होती है, क्यू वहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट है, गोज़ हाई ऑन द ट्रिगरिंग एज, वो हाई हो जाती है ऑन द ट्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स एंड द फ्लिप फ्लॉप इज सेट। सेट मतलब क्या है, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास इनपुट आउटपुट क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। व्हेन द बोथ जे एंड द के आर द लो, जब दोनों लो हो जाएंगे तो डज नॉट चेंज, तो तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो चेंज नहीं होगी फ्रॉम इट्स पीरियड स्टेट। पीरियड स्टेट हमारे पास मतलब कि जो पहले 1 आ रहा था, इसके अंदर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। जब दोनों जीरो की जो हो जाएंगी, लो हो जाएंगी, जे और के 0 हो जाएगा या लो हो जाएगा, तो हमारे पास आउटपुट चेंज नहीं होगी। थर्ड हमारे पास क्या है, व्हेन जे एंड द के बोथ आर हाई, जब जे और के दोनों हाई हो जाएंगी, तो फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम दिस टॉगल स्टेट चेंज। टॉगल स्टेट चेंज क्या होती है कि पहले जब क्यू था तो वो क्यू बाहर हो जाएगा,
क्यू बार था तो वो क्यू हो जाएगा। जब दोनों हमारे पास इनपुट्स हाई हों, जे और के दोनों हाई हों, तो हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप होगी वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा और वो टॉगल स्टेट के अंदर चला जाएगा। मतलब कि अगर इनपुट हमारे पास 1 थी तो वो 0 हो जाएगी, 0 थी तो 1 हो जाएगी। फोर्थ क्या है कि जब जे और के लो हो, जब जे लो हो और के हाई हो, यहाँ पे पहले हमने स्टडी की थी कि जे हाई था, के लो था। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर जे लो हो और के हाई हो तो क्यू गोज़ लो, तो वो क्यू लो हो जाएगा और वो रीसेट हो जाएगा। इट्स मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वहाँ पे हमारे पास सेट आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीसेट आ जाएगा। ये हमारे पास अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चारों कंडीशंस की। यहाँ पे हमारे पास जे है, के है, यहाँ पे हमने क्या दिया, क्लॉक पल्स दी है, ये हमारे पास क्यू है और ये क्यू बार है। जब हमारे पास के हाई था 1 था और के लो था 0 था, तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया था और हमारे पास ट्रिगरिंग एज के ऊपर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप क्या आई थी, सेट हुई थी, 1 कंडीशन आई, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और जब जे 0 हो और के 1 हो तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, मतलब कि 0 आ जाएगा। और जब जे 1 हो और के 1 हो तो टॉगल स्टेट आ जाएगी, क्यू बार के अंदर चेंज हो जाएगा, क्यू बार क्यू के अंदर चेंज हो जाएगा। और जब जे भी लो हो और के भी लो हो तो फिर हमारे पास जो होगी फ्लिप फ्लॉप वो चेंज नहीं होगी, जो हमारे पापास क्यू इनपुट आई है वो क्यू ही रहेगी, जो क्यू बार था वो क्यू बार ही रहेगा। इसको अगर हम ट्रूथ टेबल के अंदर फॉर्म के अंदर लिखें तो वो हमारे पास इस तरह आएगा, J1 K0 होगी तो हमारे पास क्या होता है, सेट हो जाती है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। J0 और J0 K1 होगा तो हमारे पास रीसेट स्टेट आती है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 है तो हमारे पास टॉगल स्टेट आ जाती है, क्यू बार हो जाता है, क्यू बार क्यू हो जाता है। और जब J0 और K0 हो जाता है तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आता। अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये होगा कि यहाँ ये देखें, ये टेबल ये तो हमारे पास सेम है जो हमने पीछे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जैसे कि हमने एक गेट यूज़ किया था, ठीक है, डी नैंड गेट यूज़ किया था, यहाँ पे भी नैंड गेट यूज़ किया। अब नैंड गेट की हमारे पास जो एक इनपुट होगी, ये जो एक इनपुट है वो तो हमारे पास जो क्लॉक पल्स से इनपुट मिल रही होगी वो वाली इनपुट होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी, नीचे वाले गेट की जो आउटपुट आएगी, ये आउटपुट इसकी इनपुट बनेगी, ठीक है, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो इसकी इनपुट बनेगी। तो इस तरह हमारे पास जे और के की एक सर्किट डायग्राम बनेगी, ठीक है, जिसको हम ये कहते हैं नैंड गेट लैच कहते हैं, नैंड गेट लैच, जिसको हम जे के फ्लिप फ्लॉप ही कहते हैं। तो ये था हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल को। ये हमारे पास एक इनपुट है और ये हमारे पास उसकी आउटपुट है। ये इनपुट के अंदर पहले हमारे पास एक क्लॉक पल्स है, ये हमारे पास जे के इनपुट है और ये के इनपुट है। तो हमने उसी टेबल को फॉलो करते हुए, ये जो टेबल निकला है इस टेबल को फॉलो करते हुए हमने ये जो ना सॉल्व करना है। हमने सिर्फ जो है वो जो पॉजिटिव क्लॉक पल्स है उसको स्टडी करना है, नेगेटिव क्लॉक पल्स को हमने स्टडी नहीं करना। तो हमारे पास इसको हमने पहले जो ना मेंशन कर लेना है कि हमने किस किस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्लॉक पल्स हमेशा हाई ही रहती है, ठीक है। हमने जे और के को ज़्यादा देखना है। अब जे हाई है और ये भी हाई है, जब दोनों हाई होंगी तो हमारे पास हाई आएगा। तो ये देखें हमारे पास यहाँ से हाई है, ठीक है। जब दोनों हाई हो गए तो हमारे पास क्या आएगा, टॉगल स्टेट आ जाएगी, ठीक है, हाई रहेगा। और जब हमारे पास ये देखें ये लो है और ये भी लो है तो हमारे पास क्या चलेगा, रीसेट स्टेट आ जाती है, नो चेंज। वही चेंज जो हमारे पास सर्किट आ रहा है वही हमारे पास वैसे के वैसे बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक हाई है, जे लो है और के हाई है, जे लो है और के हाई है, तो हमारे पास रीसेट स्टेट होती है, 0 हो जाती है। तो हम फिर अगेन यहाँ से नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, जे भी हाई है और के भी हाई है, जे भी हाई है और के भी हाई है, तो हमारे पास क्या होगा, जे हाई है और के हाई है, तो हमारे पास टॉगल स्टेट हो जाती है। तो मतलब कि ये हाई ही होगा, सेट हो जाता है, तो यहाँ तक सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ये भी हाई है, ये भी हाई है, तो सेम इसी तरह आगे चलते रहेंगे, आगे भी हाई है तो सेम चलते रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक सिंपल सा डिफरेंस है कि हमारे पास इसके अंदर जे के अंदर हमारे पास 2 इनपुट थी, जे और के था। इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट होगी जो कि इसको हम क्या करेंगे, टी होगी। बाकी सर्किट डायग्राम हमारे पास सेम होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एक हमारे पास टी सी होगी और एक हमारे पास क्या होगी, क्लॉक पल्स होगी। और क्यू बार हमें मिलेगा। इसका ट्रूथ टेबल हमारे पास क्या बनेगा, ट्रूथ टेबल हमारे पास बनेगा, क्यू है 0 0 1 1 और टी हमारे पास 0 बल्कि 0 0 0 1 1 0 1 1। टी जो फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर हम ये होगा कि जब हमारे पास कोई एक भी इनपुट 0 हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि 0 1, जब दोनों 0 होगी या दोनों हाई होंगी तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। ट्रूथ इसके अंदर हमारे पास
जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर जब हमारे पास दोनों इनपुट ज़ीरो हो जाएंगी या दोनों इनपुट्स हाई हो जाएंगी तो हमारे पास आउटपुट ज़ीरो आएगी। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई आ जाएं, ठीक है, या दोनों इनपुट्स हाई आ जाएं या दोनों इनपुट्स लो आ जाएं तो हमारे पास आउटपुट लो आएगी, और दोनों में से एक भी लो या हाई हो तो हमारे पास इनपुट हाई आएगी। तो ये तो हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप। आज के लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप को स्टडी किया, डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।